व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का विस्तृत विश्लेषण। व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत रूस संबंधों में नई दिशा और मजबूती का संकेत है। दो देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात होने जा रही है, जिनका प्रभाव आने वाले वर्षों तक भारत की विदेश नीति, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। नंबर 1, राजनीतिक महत्व, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। भारत के लिए रूस दशकों पुराना रणनीतिक साझेदार है। पश्चिमी देशों यूएस, ईयू के दबाव के बावजूद भारत ने तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी बनाए रखी है। पुतिन का भारत आना इस बात की पुष्टि है कि भारत रूस के लिए एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार है। रूस के लिए रूस पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच एशिया में मजबूत साझेदार ढूंढ रहा है। भारत रूस के लिए एक आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा बाजार है जिसे वह खोना नहीं चाहता। नंबर 2, रक्षा और सुरक्षा। ये दौरा रक्षा सहयोग का केंद्र है। वेबसाइटों के अनुसार दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर बात होगी। संभावित चर्चा: Su-30 S-400 की सप्लाई प्रगति, नई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर समझौते, जॉइंट प्रोजेक्ट्स, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला संस्करण, स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि रूस अब भी भारत के लगभग 60 से 70% सैन्य उपकरणों का मुख्य स्रोत है। नंबर 3, आर्थिक और ऊर्जा सहयोग। रूस भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यात साझेदार बन चुका है। कम कीमत पर रूसी तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद रहा है। इस दौरे में रूसी तेल की दीर्घकालिक सप्लाई, एलएनजी गैस कॉन्ट्रैक्ट, रुपया रूबल ट्रेड सिस्टम, उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक रूट में व्यावसायिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर बातचीत की पूरी संभावना है। ये उपाय भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लंबे समय तक मजबूत कर सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे की 10 सबसे खास बातें। नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर स्वागत किया। आमतौर पर किसी भी विदेशी राष्ट्रपति या पीएम का एयरपोर्ट पर स्वागत मंत्री करते हैं, लेकिन इस बार पीएम मोदी खुद एयरपोर्ट पहुंचे, जो इस दौरे की अहमियत दिखाता है। नंबर 2, 23वां इंडिया रशिया एनुअल समिट। ये वार्षिक शिखर सम्मेलन भारत रूस रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। नंबर 3, 10 सरकारी और 15 बड़े कारोबारी समझौते संभव। रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक, कई क्षेत्रों में करार होने की तैयारी है। इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट में उल्लेख। नंबर 4, सस्ती रूसी क्रूड ऑयल डील पर बड़ी बातचीत। भारत अभी रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीद रहा है। इस दौरे में दीर्घकालिक तेल गैस सप्लाई समझौता फाइनल होने की संभावना है। नंबर 5, रक्षा सौदे, S-400 से लेकर सुखोई तक। भारत को जरूरी स्पेयर पार्ट्स, मेंटेनेंस और ब्रह्मोस के नए वर्जन पर बातचीत प्राथमिकता में है। नंबर 6, यूक्रेन रूस पीस प्रक्रिया में भारत की भूमिका। दौरे का एक मुख्य एजेंडा यूक्रेन में शांति के लिए भारत की संभावित मध्यस्थता है। अल जजीरा रिपोर्ट में भी चर्चा है। नंबर 7, रूस भारत को एशिया में सबसे भरोसेमंद साझेदार मानता है। इस दौरे से यह संदेश साफ है कि रूस के लिए भारत सिर्फ एक मित्र नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर नंबर 1 है। नंबर 8, डॉलर से हटकर रुपए रूबल ट्रेड मॉडल। दोनों देश चाहते हैं कि व्यापार स्थानीय मुद्रा में हो ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर न पड़े। नंबर 9, आर्कटिक रूट पर भारत को बड़ी एंट्री। ऊर्जा और व्यापार के लिए रूस भारत को नॉर्दर्न सी रूट यानी आर्कटिक रूट में शामिल करना चाहता है। यह भविष्य में भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। नंबर 10, चीन को संदेश। भारत रूस समीकरण बदल रहे हैं। जब रूस और चीन नजदीक हैं, ऐसे समय में रूस का भारत की तरफ झुकाव एशिया की राजनीति में नया संतुलन बनाता है। नंबर 4, भू राजनीतिक प्रभाव, जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट। अमेरिका यूरोप पर संदेश। पुतिन का भारत आना संकेत है कि भारत किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। भारत स्वतंत्र विदेश नीति यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करता है। चीन पर प्रभाव। रूस चीन दोस्ती मजबूत है, लेकिन भारत रूस रिश्ते इस क्षेत्र में संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखते हैं। मध्य एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ेगा। रूस के साथ संबंध सुधारने से